हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को एक और नई वीडियोस में स्वागत करता हूं। देखिए, कल था दिवाली। उम्मीद करता हूं कि आपने दिवाली को एकदम अच्छी प्रकार से मनाया होगा, किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया होगा। तो देखिए, दिवाली तो बीत गया, अब आपका आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस में बने रहें और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें, क्योंकि जो हमारा वीडियोस होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, जो भी आ सकता है, उम्मीद है कि वो टॉपिक आ सकता है, उसी के टॉपिक्स के हिसाब से हमारा वीडियोस बनता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स होने वाला है वो होगा आपका स्वपोषण और विषम पोषण। क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने पोषण को पढ़ लिया था, तो हमारा जो टारगेट था वो पोषण के प्रकार को पढ़ना था। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। तो आज इन्हीं दोनों के अंतर को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चलिए देखते हैं विषम पोषी और स्वपोषी क्या होता है। देखिए, स्वपोषण और विषम पोषण के बीच के अंतर को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्वपोषण की क्रिया क्या होती है और विषम पोषण की क्रिया क्या होती है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि स्वपोषण में आपके हरे जितने भी पादप होते हैं वो आते हैं, कुछ जंतु भी आते हैं और कुछ जीवाणु भी आते हैं। जंतु में अगर हम बात करें तो पुष्टिष्ठा आ जाता है, जीवाणु भी इसमें कुछ आते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि स्वपोषण की क्रिया क्या होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है कि आपके हरे पादपों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पादपों में होता है, यानी कि जो हरे जितने भी पादप होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं, भोजन को स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। उनमें आवश्यकता होती है आपकी जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम और सौर ऊर्जा की आपकी आवश्यकता होती है, जिससे कि जो स्वपोषण होते हैं वह स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें विषम पोषण की, तो ये क्या करते हैं कि ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। तो भोजन का निर्माण करते कैसे हैं? अगर स्वयं नहीं करते हैं तो भोजन का निर्माण करते कैसे हैं? तो ये जितने भी स्वपोषण में जीव आता है, जैसे कि आपका पादप आ जाता है, तो ये क्या करते हैं कि उन्हीं पादपों को खाते हैं और पाचन की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। राइट ना? तो ये आपका पॉइंट था कि विषमपोषी भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते हैं और ये जो स्वपोषी हैं वो क्या करते हैं, भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा। तो अगर आपने स्वपोषण और विषम पोषण को समझ लिया है तो अब हम चलते हैं स्वपोषण और विषम पोषण के बीच के अंतर। चलिए हम लोग स्वपोषण और विषम पोषण के बीच का जो अंतर है उसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला अंतर देखिए क्या है, ये जो स्वपोषण की क्रिया होती है वो हरे पादपों में, आपको 3 पॉइंट याद करना है कि हरे पादपों में, और देखिए कि जीवाणु में भी होता है, कुछ जीवाणु भी होते हैं जिनमें कि ये होता है, और ये एक प्रोटिस्टा जंतु होता है जिसमें कि ये क्रिया होता है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि हरे पादपों में पाया जाता है ये स्वपोषण की क्रिया, और कुछ जीवाणु भी होते हैं जिनमें कि होता है, और प्रोटिस्टा एक जंतु है जिसमें कि स्वपोषण की क्रिया भी होती है। राइट ना? अब चलिए विषम पोषण को देखते हैं। यह कवक और जंतुओं में पाया जाता है, यह केवल आपके कवक और जंतुओं में ही पाया जाता है। राइट ना? तो ये आपका था पहला अंतर जो कि क्लियर हो गया। अब दूसरे अंतर की तरफ बढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा की आवश्यकता पर्णहरिम की उपस्थिति। यानी कि देखिए, सबसे पहले आप स्वपोषण की क्रिया को समझिए कि स्वपोषण की क्रिया जो होती है और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही ये जो स्वपोषण की क्रिया होती है वो होती है। राइट ना? अब देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें किसका महत्व होता है, आपका प्रकाश का, यानी प्रकाश की उपस्थिति होती है, यानी सौर की उपस्थिति होती है। तो यहीं पे यह पॉइंट कर रहा है कि सौर ऊर्जा का क्या होता है, आवश्यकता होता है। वहीं पे पर्णहरिम की भी उपस्थिति होती है। पर्णहरिम की उपस्थिति में, सौर ऊर्जा की उपस्थिति में ही भोजन बनता है आपका स्वपोषण जंतु जीव में। राइट ना? अब देखिए यहीं पे इसमें बात कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, पर्णहरिम की अनुपस्थिति होती है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हम लोग आते हैं आपके विषम पोषण में, मान लीजिए, तो अगर हम भोजन का निर्माण करेंगे तो हमको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। हम भोजन अपना जो स्वपोषण
में आते हैं जीव, उन्हीं से हम अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं, उन्हीं को खाते हैं। तो हम लोगों को सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, पर्णिम की अनुपस्थिति होती है, हम लोगों में पर्णिम नहीं पाया जाता है, ये केवल हरे पादपों में ही ये पर्णिम उपस्थित होता है, राइट ना। तो ये आपको दूसरा पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भोजन का पाचन नहीं होता है। सो पोषण में डायरेक्ट भोजन का पाचन ही नहीं होता है। वहीं पर हम विषम पोषण की बात करें तो यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। अगर हम भोजन को लेते हैं तो विभिन्न स्टेजेस से गुजरता है, उनमें से रस का अवशोषण होता है और हमारे शरीर में जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर जाता है। यानी हम लोगों में क्या होता है, आपका पाचन की क्रिया होती है। यहीं पे आपके स्वपोषण में क्या होता है, पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में सबसे नीचे आता है। देखिए जो अगर आपने खाद्य श्रृंखला यानी कि जो फूड चेन है, अगर उसको आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो ये हरे पादप होते हैं वो क्या होते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला होता है उसके सबसे नीचे में पाए जाते हैं। तो ये आपके था एक पॉइंट कि खाद्य श्रृंखला के उत्पादक के रूप में और ये सबसे नीचे आते हैं, राइट। ये था आपका चौथा पॉइंट। यहीं पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये खाद्य श्रृंखला के क्या होते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, ऊपर उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं। ये तो उत्पाद करते हैं, जो उत्पाद करते हैं उन्हीं को ये क्या करते हैं, उन्हीं से लाभ उठाते हैं, उन्हीं को खा जाते हैं। तो ये था आपका चौथा पॉइंट। अब बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। ये है स्वपोषण। अब भोजन का ये निर्माण करेंगे। अगर आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ा होगा तो क्या आवश्यकता होता है भोजन के निर्माण में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति होती है, सौर ऊर्जा की उपस्थिति होती है, पर्णिम की उपस्थिति होती है, जिससे कि ये अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि स्वपोषण को अगर भोजन का निर्माण करना पड़ेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यहीं पर अगर हम विषम पोषण की बात करें तो भोजन स्वपोषियों से प्राप्त कर लेते हैं। जो ये स्वपोषी होते हैं हरे पादप पौधे, तो वो क्या करते हैं कि भोजन स्वपोषियों से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को खा जाते हैं, राइट ना। ये था आपका पांचवा पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। देखिए इसमें आते हैं आपके पादप, नीलहरित, जीवाणु। ये आपको पॉइंट याद करना पड़ेगा कि इसमें हरे पादप आते हैं, नीलहरित आता है, जीवाणु भी कुछ आते हैं और आदि भी हैं जो कि स्वपोषण की क्रिया में आते हैं। जैसे कि था आपका प्रतिष्ठा जंतु, तो ये आदि और भी होंगे जिसमें कि ये स्वपोषण की क्रिया होती है। बट आपको एग्जाम में केवल ये 3 भी लिख देंगे तो चलेगा। अब यहीं पे हम बात करें विषम पोषण में क्या आता है आपका एग्जाम्पल के तौर पे, तो वह मानव सहित सभी जंतु होते हैं वो आपके क्या आते हैं विषम पोषण में। क्योंकि ये जो भोजन का अगर निर्माण करते हैं तो वो स्वपोषण से ही निर्माण करते हैं। स्वपोषण जितने भी जंतु होते हैं उन्हीं को खा जाते हैं। और हम मानव का ही बात करें तो क्या करता है मानव, जितने भी हरे सब्जियां होती हैं वो आपकी आती है स्वपोषण में और उन्हीं को ये खा जाता है। यानी कि ये भोजन का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषणियों से ही प्राप्त कर लेता है। तो ये था हमारा स्वपोषण और विषम पोषण में डिफरेंट, राइट ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे प्रकार से समझा होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स है उन्हीं को कवर किया जा रहा है। फिलहाल चैप्टर वाइज कुछ दिनों के बाद पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।